अस्सलामुअलैकुम। लर्न HTML5 इन उर्दू लेक्चर 16। आज जो हमारा लेक्चर है लिंकिंग टू अ हायर डायरेक्टरी, यानी कि पिछले फोल्डर में जाने के लिए हम क्या लिंक इस्तेमाल करते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सलमान पेज हमने ओपन किया हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि यूज़र जब क्लिक करे तो वापस हमारे इंडेक्स पेज यानी कि होम पेज पर वापस चला जाए। इंडेक्स को भी होम पेज हम कहते हैं, उस पर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो डॉट्स लगा कर फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। यूज़र जो होगा जब क्लिक करेगा तो यहाँ से वो बैक इंडेक्स फाइल यानी कि ये बताता है, ये ऐसा मूव करता है कि अप वन लेवल यानी कि इससे पिछले जो पिछली डायरेक्टरी है उसमें चले जाने की ये जो फाइल है रेसिपी में पड़ी है, इस डायरेक्टरी से जो पीछे इंडेक्स फाइल है उसको ये ओपन कर देगा। अब दूसरे जो हमारा प्रैक्टिकल दूसरा जो हमारा हिस्सा वो ये है कि इसी तरह अगर एक फाइल ऐसी है कस जो ये मेन डायरेक्टरी है, सर्वर है, सर्वर में एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है रेसिपी, उसमें फिर एक फ़ोल्डर है पस्ता और उसमें एक फ़ाइल क्या है कस। जब हम चाहते हैं अब कस फाइल इसमें पड़ी है, यहाँ पर यूज़र क्लिक करे तो वापस इंडेक्स फाइल होम पेज में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दो फोल्डर हैं, दोनों फोल्डरों के लिए हम अलग अलग से डॉट डालेंगे, फिर लिंक पर क्लिक करेंगे। खुद से अब आप इसका प्रैक्टिकल कर लें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक लिंक बनाए उसमें ऐसे लिख कर चेक कर लें। अब जो हमने पिछला प्रैक्टिकल किया उसमें उस लिंक को चेंज कर दें। ये जो आप कोड लिख रहे हैं ये लिखें इसमें डॉट और वो बैक चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ साइट रूट रिलेटिव पाथ नेम्स। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। साइट रूट रिलेटिव रूट डायरेक्टरी इसको बोलते हैं जिसमें तमाम वेबसाइट के फोल्डर्स एंड फाइल्स पड़ी होती हैं। जो मेन फाइल्स होती है सर्वर के, जो मेन फोल्डर होता है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी रूट डायरेक्टरी है जिसमें आप ये जैक किचन्स एक हमारी वेबसाइट का नाम है, ये इसकी रूट डायरेक्टरी है और इसके अंदर तमाम वेबसाइट्स की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी हो सकती है, ये जस्ट एग्जांपल आपको बताने के लिए। इसमें एक ये फोल्डर है, ये डिफरेंस है। अब सलमान पिछले हम जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने ये बात की थी कि लिंक बनाया था इस फॉरवर्ड स्लैश के बिना। ये एक दूसरा तरीका है कि आप जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जब आप ये फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं तो वो ये बात बताता है कि जो इसकी रूट डायरेक्टरी है वहाँ से एक फ़ोल्डर रूट डायरेक्टरी यानी कि जो उसका मेन फोल्डर उसमें ये डायरेक्टरी लिनक्स में ये इस्तेमाल होती है। जो अनदर वे टू राइट अ रिलेटिव पाथ नेम, ये एक दूसरा तरीका है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह का जो फॉरवर्ड स्लैश डालकर जो हम लिखा देते हैं इसको हम कहते हैं साइड रूट रिलेटिव। ये जो पाथ हम देते हैं ये साइड रूट रिलेटिव होता है। यूनिक्स में पाथ नेम जो है रस्मी तौर पर जो हम लिखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो हम फॉरवर्ड स्लैश उसमें डालते हैं। जब ये फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट जो होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश जो होती है जो डाली हुई है मैंने, इससे ये स्टार्ट होता है कि ये रूट डायरेक्टरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मसलन ये जब ये डालते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो मेन डायरेक्टरी है यानी कि जो मेन फोल्डर वेबसाइट का उसके अंदर ये फोल्डर है, यानी कि ये यूनिक्स को ये बताता है और हम यही मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। इसका एक और है कि आप ये फॉरवर्ड स्लैश डालकर अपने कंप्यूटर पर नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये जब आपने चीज़ डालनी है तो उसके लिए आपको वेब सर्वर में फ़ोल्डर चाहिए मेन, यानी कि पब्लिक HTML एक फ़ोल्डर होता है वो उसका मेन होता है, उसमें ये काम करेगा। आपके कंप्यूटर में ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरा एक तरीका है, मोस्टली डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। तो आज जो है
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब हम इसका जो इमेज यानी कि फ़ोटो का लिंक बनाएंगे उसमें भी सेम उसमें भी इसी तरह है कि कोई जब हम इमेज का लोकेशन देंगे उसमें भी सेम इसी तरह हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे इमेज को हासिल करने के लिए। यानी कि फ़ोटोज़ जो हम इमेज एक चीज़ है वेब के एंगल में, जो भी आप हम उसको फ़ोटो को इमेज बोलते हैं वेब में, तो उसको भी सर्च करने के लिए हम इसी तरह पाथ लिखेंगे जब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। तो इस क्लास का एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।